हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एंड की है। अब दूसरे वीडियो का भी मैं शुरुआत कर रही हूँ। वैसे तो मैंने कल से ये नेक्स्ट डे से करनी थी शुरुआत, बट एक बात थी जो मेरे को बतानी थी। भाई लोग तो लूटते जा रहे हैं। ये 1 मिनट, तो मैं लेके आई हूँ अभी स्लाइस की बोतल। ठीक है, इस पे रेट आप लोगों को अगर दिख रहा होगा कितने का है। 1 मिनट, दिख नहीं रहा होगा तो मैं ढंग से दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना एमआरपी दिख रहा है इसमें। ना इसमें 2 एमआरपी लगे हैं और ना एक लगा है सिर्फ इसमें। ये है एमआरपी 30 रुपये, तो हमारे को दी जा रही है 40 रुपये में। सकते हैं आप लोग, इसको क्या बोल सकते हैं कि तो हमारे को फिर ठगना हुआ ना। जैसे हम, अगर ये तो छोटी सी चीज़ है, ये तो 30 की 10 में बढ़ाई जा रही है। ये अगर कोई हम बड़ी से बड़ी चीज़ लेंगे, इसमें अगर एमआरपी से ही ठगा रहे हैं हमारे को, तो हमारे को क्या ही होगा इसका, क्या ही विश्वास रह जाएगा किसी के ऊपर। हर चीज़ एमआरपी दिया हम। ये 40 की होती एमआरपी में, मैं तुम्हें 40 देती। बंदे ने थे अपने वो यहीं पे गांव में, ये शॉप एक, तो वहाँ से लाई है मैंने। हद होती है यार, जब एमआरपी के रेट से बढ़ा के दे रहे हैं वो चीज़, हर चीज़। चलो हर चीज़ का मेरे को नहीं पता, मैं हर चीज़ के बारे में नहीं बोलूँगी। ये चीज़ अगर एमआरपी से बढ़ के रेट में दी, तो हर चीज़ के बारे में क्या ही विश्वास रखेंगे हम किसी के ऊपर। एमआरपी बड़े बड़े शॉप वाले हैं। मैंने, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो चाहे मैंने फ़ोन में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, कहीं भी देखा होगा कि हर चीज़ एमआरपी के रेट से ही लेनी चाहिए, वो चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो। क्या दिखाएंगे अभी, मैं पैसे भी दिखा देती हूँ, ऐसा ना हो कहीं फिर बाद में। मैंने बहस भी की नीचे, वहाँ पे एक अंकल थे और थे, ये देखो, ये एक अंकल थे, वो भी ऐसे बोलते बंदे इसको 40 में बेचते। भाई तो हम बेवकूफ़ है जो इसको ले रहे हैं। फिर मेरे को तो लेनी थी क्योंकि मम्मी की तबीयत हो रही थी ख़राब, तो ठंडा तो चाहिए था मम्मी के लिए, क्योंकि खेत से आए तो थोड़ा, एक तो एनवायरनमेंट ऐसा चल रहा है ना कि क्या ही बोले, तो मेरे को तो लानी पड़ी एमरजेंसी में। बट मैंने कान पकड़े, उनकी शॉप में आज के बाद कभी नहीं जाऊंगी। अगर किसी दूसरे की शॉप में दिखे मेरे को, भाई अगर कोई ऐसे नहीं होता इसमें एमआरपी लगा, उन्होंने 40 का बोला तो मैं कुछ नहीं बोलती। एमआरपी 30 रुपये लगा हुआ भाई, तो क्या ही बोल सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने कान पकड़ूंगी वहाँ पे, आज के बाद कभी नहीं जाऊँगी। घर वालों को भी बोलूँगी नहीं जाना, रहने दो लोगों को। वैसे मैंने हर चीज़ देखी है यहाँ पे, वो किसी से 5-10 रुपये चढ़ा के ही देखते हैं। तो चलिए अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे में। तो जी आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम आ गए सुबह सुबह खेत में। जो ये नीचे वाला खेत है ना, यहाँ पे हमने मिर्च और शिमला मिर्च लगाई थी। वो बारिश की, ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो लगी नहीं, तो हमने सोचा वैसे भी क्या बंजर रखेंगे, कम से कम कुछ तो यूज़ करें इसमें। फिर एक भैया है, उनके जो गोभी की डालियाँ हैं वो बच गई थी, तो उन्होंने बोला कि ये लगाओ। वैसे तो हम कुछ और बीजने वाले थे इसमें, बट उन्होंने बोला कि ये लगा दो। फिर ये हमने कर दिया था, थोड़ा सा हमने कल शाम को कर दिया था साफ़, ये मतलब खन के दिए तैयार, क्योंकि टिल्लर जो है वो है दूसरी जगह, वहाँ से वो ला नहीं सकते, फिर जो कुदाली से ही खनना पड़ रहा है हमारे को ये। तो मम्मी वगैरह दूसरे नीचे वाला खेत कर रहे हैं साफ, और मैं इसकी खन रही हूँ। उतने में मैंने कहा कौन सब लगे, फिर ऐसा होता नहीं, फिर धूप भी लगी है तो घास भी इसमें सूख जाएगा, तो अच्छी बात है। घास जो बड़ा बड़ा घास है वो तो निकाल दिया था पहले ही पशुओं के लिए, जो ये छोटा है वो, ये तो हाथ में भी नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो कुदाली से खन के जो सूख जाए बस धूप से, ये तो ठीक है। तो जो थोड़ी थोड़ी डालियाँ ले आ रहे हैं हम, तो थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं, क्योंकि धूप से फिर सूख जाती है ना, तो क्या फ़ायदा इनको भी लगा के। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज है नेक्स्ट आफ्टरनून, 12:45 हो गया है। तो जहाँ पे टॉपिक ख़त्म किया था शाम को, वहीं से शुरुआत फिर से करती हूँ। यार हद होती है, एमआरपी से ज़्यादा का रेट। ये तो मैं मानती हूँ अगर डबल रेट हो तो इसमें दिए, फिर भी मैं मानती हूँ कि डबल रेट है, थोड़ा कन्फ्यूज़न चला। अगर किस चीज़ का रेट बढ़ता भी है ना, तो वो पहले जो उसके पास पुराना स्टॉक होता है उसको बेच के, जब उसमें नया एमआरपी आएगा वैसे बेचेगा। भाई क्या ही बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। वहाँ पे एक आदमी आए थे पहले, तो उन्होंने सरसों का तेल की बोतल ली थी, उसमें उनकी कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि वो रेट, उसकी जो रेट है वो बढ़ गया था। उन्होंने उनको सस्ते रेट में दिया, तो वो पैसे मेरे से निकाला। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी के पैसे किसी से निकालो, यार हद होती है थोड़ी सी भी। एमआरपी से ज़्यादा मैंने पहले शॉपकीपर ऐसे देखे जो एमआरपी से ज़्यादा का रेट दे रहे हैं। कम तो चलो होता है भाई बंदी भी कि नहीं चलो यार इतना ज़्यादा है तो थोड़ा कम कर दीजिए, पर चलो कोई बात नहीं, क्या ही बोल सकते किसी को। ऐसा है कि बंदा फिर नज़र में चढ़ जाता है कि नहीं यार, चलो मेरा तो क्या ही बिगड़ा ना, 10 रुपए से बिगड़ा तो वो तो बेटा हमारे को पता लगता है, क्योंकि मैंने खुद दिहाड़ी लगाई है, खुद दिहाड़ी लगा के कमाया है।
मेरे को पता है 1 रुपए की कीमत कितनी ज़्यादा होती है। तो जैसे ही स्कूल टाइम होता था ना, जैसे मम्मी पापा जाते थे ना कमाने, दिन में इतनी धूप में सिर्फ बारिश में जाना पड़ता था हमारे लिए, एक एक पैसा जोड़ने हमारे लिए। और हम क्या करते थे, स्कूल जाते थे, बस हमारा क्या काम होता था, स्कूल में पढ़ना होता था और बैठ के ही पढ़ना होता था। उसमें कौन सा स्ट्रगल होता था, बस दिमाग में तब बोझ पढ़ते तो हम ऐसे भी नहीं थे, कौन पढ़ता है स्कूल जाके, ऐसे ही मौज मस्तियाँ करते। तो कई लोग पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी तरह सब है, पर कई बच्चे पढ़ते भी हैं। तो ऐसा होता है, ये बात ऐसी है कि जैसे हम जाते थे स्कूल, तो फिर शाम को कैसे आते थे, हम बड़े थक के आते, ऐसा सोचते कि भाई हमारे पीठ में जो गद्दे और खच्चरे होते ना, उनकी तरह बोझा दिया था होता हमारे पास दिन भर, जो शाम को हम ऐसे बिल्कुल मरियल बन के आते थे। मम्मी पापा का तो सोचो, जो 9-5 इतना स्ट्रगल करते हैं, मजदूरी करते हैं, और हमारे को अगर कुछ काम करने को दिया जाता है ना, मम्मी हमारा तो आज मम्मी बोलते हैं कि सबकी बात है, ये मैं अपनी बात नहीं करती हूँ, हर एक की सिचुएशन ऐसी गुजरी है, भले ही बाद में अकल आई हो वो बात अलग है, बट मैं उस टाइम की बात करती हूँ जब मम्मी बोलते थे कि बर्तन धोने, नहीं मम्मी मेरे तो आज होमवर्क करने को है बहुत सारा। मम्मी बोलती कि आजा तड़का लगाएंगे, अरे नहीं मम्मी मेरा तो टेस्ट है आज, दीदी को बोलो, छोटी को बोलो, इसको बोलते नहीं आप, इसका टेस्ट नहीं है, मेरा टेस्ट है, मेरा ये वो सो। अब फिर स्कूल से निकले, फिर कॉलेज गए, फिर पहले पहले तो उसमें भी मस्तियाँ चलती रही, फिर बाद में जब पता चला ना कि नहीं यार, घर से भेज जाए हमारे को किराया दे के, इतना खर्चा करके तो पढ़ना है, तो फिर मैंने खुद दिहाड़ी कमाई है, तब मेरे को पता लगा, एहसास हुआ कि एक एक पैसा कमाना कितना, अगर एक पैसा कमाना है ना, तो उस एक पैसे को गंवाते टाइम कितना सोचना पड़ता है। अब जैसे मैंने दिहाड़ी लगाई, तो मैं कोई चीज़ सोच रही हूँ कि नहीं यार, मैं अपने ऊपर खर्चा करूँ, कम से कम अपने शौक तो पूरे करूँ। तब से कोई शौक का वो नहीं चला। जब मम्मी पापा के पैसे होते तब नहीं, मम्मी हमने ये, पापा हमने ये लेना है, पापा वो लेना, वो सो लेना है, तब तो बड़ी फरमाइश होती है। जब खुद कमाने लगते हैं तो एक पैसा कैसा खर्च करेंगे ना, वो तो उस टाइम ही पता चलता है कि कैसे उस पैसे को खर्च करें। क्योंकि ये नहीं, कंजूसी की बात नहीं है ये, कंजूसी की बात नहीं, ये बात है कि इतनी मेहनत से कमाया है हमने पैसा, तो उसको खर्च करने में थोड़ा, उसको खर्च करेंगे हम सोच समझ के करते हैं हम उसको भी खर्च, तो ये बात है। तो वो तब बोलती मैं कि एमआरपी से ज़्यादा रेट का, तो भाई बस मैं बोल ही नहीं सकती कुछ भी। आप लोग ही बताना अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। एमआरपी से ज़्यादा हुआ था मेरे को एक बार, ऐसा होता कि जब पहले पहले तेल, जो सरसों का तेल है, कोई भी था, रिफाइंड सरसों का जो भी था, उसके रेट बढ़ने लग गए थे। फिर मैं एक शॉप में गई, तो मैंने वहाँ पे एमआरपी देख लिया, तो वो जितना था उतना, फिर उन्होंने मेरे को लगा दिया एक्स्ट्रा रेट एमआरपी से ज़्यादा। तो मैंने उनको बोला भैया, मैंने कहा एमआरपी इतना लगा है, तो उन्होंने भी बोला चलो भाई मैं पूरा रेट, क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा कई चीज़ ऐसी होती है जो पूरे एमआरपी पे नहीं देते। जैसे कोई चीज़ 125 की हुई तो वो 120 की देते, कई शॉप में तो देते हैं 125 की पूरी। पर जहाँ से डेली लेते हैं सामान, अब गाँव की शॉप है तो पता है लोग, दुकानदार को कि नहीं यार ये हमारे पास ही आते, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो फिर तो मैंने बोला था उस टाइम, तो उन्होंने बोला चलो मैं पूरा रेट पता करके बताता हूँ। तो मैंने वो एमआरपी पे ही दिया। मेरे को ये नहीं पता कि अगले दिन से जब उन्होंने रेट कन्फर्म किया, अगले बंदे को उन्होंने 5 रुपये कम दिया होगा, वो नहीं मेरे को पता। उसका दुख नहीं हुआ मेरे को, क्यों? क्योंकि वो एमआरपी के रेट से ही मिला मुझे। अगर ज़्यादा रेट पे मिला होता तब भी यार, अगर डबल रेट होते उसमें, फिर भी मैं मानती कि डबल रेट है उसमें, है ना, तब वो कन्फ्यूज़ हो जाते कि तब उसमें एक रेट में कट लगा होता है, फिर ना डबल रेट उसमें ना कुछ। अगर रेट बढ़ा भी तो तब तक उसका वो नहीं होता, जब तक वो स्टॉक ख़त्म नहीं होता तब तक तो वो उसी रेट पे मिलता है वो चीज़। अगर जब तक वो स्टॉक नहीं ख़त्म होता, चलो छोड़ो, जो हुआ मिट्टी डालो उस पर। पर ऐसा ही कि वसूल तो वो होगी कैसे न करके। मेरे से उन्होंने 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, पर कहीं ना कहीं से वो उनका हिसाब किताब पूरा होगा ही। तो मैं दिखाती हूँ आपको चीज़ जो मैंने बनाई है। वैसे तो मैंने और चीज़ भी बनाने शुरू कर दी है, क्यों? क्योंकि ये बात मैं, जब मैं आपको पूरा सामान दिखाऊंगी अपना तभी बताऊंगी मैं। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या चीज़ बनाई है। तो जी मैंने बनाई है ये मैटी, ये जो सेंटर टेबल होता है ना उसके ऊपर बिछाने के लिए होती है। तो ये मेरे पास पहले भी थी एक, तो वो कर दिया हमने यूज़, तो मैंने एक और बना दी थी उसके सैंपल के लिए। इसमें गलतियाँ बहुत है,
ऐसा नहीं है कि पूरी गलतियाँ भी, ये ऐसा हुआ ना कि जो मैंने वो जो मेरी पहले वाली मैटी थी वो तो कम थी, मतलब जो ये होता उसकी लेंथ ये भी कम थी और जो चौड़ाई लंबाई वो थोड़ी कम कम थी। ये मैटी मतलब जहाँ से मैं लाई तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही दी थी उन्होंने मेरे को, तो उस जो मेरी पहले वाली मैटी है उस हिसाब से थोड़ी एक्स्ट्रा खुली होगी। ये जो मेरी पहले वाली मैटी है वो तो परफेक्ट है, पर इसमें थोड़ी वो है। तो चलो जैसी बनी अपनी मेहनत से बनाई है, कोई चीज़ तो अच्छी लगेगी, जिसको बुरी लगे तो वो जाने। मेरे को ही पता चला बेचारी को कितने दिन लगे इसको मेरे को बनाते बनाते। और यहाँ से मैं थोड़ा करूँगी इसमें, मतलब गांठ जैसी मारूंगी ताकि ये उधले ना। तो बस ये बनी है मैंने। तो जी वीडियो जितना लंबा बनाऊंगा उतना काफ़ी है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी मैटी भी बताना कि कैसी लगी। तो ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।